डियर स्टूडेंट्स, एनटीएससी के इस वीडियो में फिर से आपका वेलकम है। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड चीज़ें जो कवरिंग से रिलेटेड था, यानी मेनिंजेज, उसके लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के दिया, जिससे कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए, चाहे एनटीएससी में आए, चाहे ये एसटीएससी में आए, चाहे ओलंपियाड में आए, चाहे केवीपीआई में आए, किसी भी लेवल का है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एकदम फोकस्ड हो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, यानी नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो सेंट्रल लाइन पे है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल लाइन पे है, जो एक्सिस पे है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सीएनएस। तो सीएनएस में दो पार्ट आपके हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीएनएस का, तो इसमें दो पार्ट है आपका, एक आपका है ब्रेन, ठीक है, और एक आपका है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों पार्ट है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग ब्रेन को देखें, ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर चारों तरफ जो स्ट्रक्चर था मैंने ये पूरा देख ली। ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रेन जो है, ठीक है, ये एक इम्ब्रियोनिक पार्ट से बना है, उसको बोलते हैं सिफेलिक। क्या बोलते हैं? सिफेलिक। ठीक है, सिफेलिक रीजन, ठीक है, ऑफ इम्ब्रियो। ठीक है, सिफेलिक रीजन ऑफ इम्ब्रियो से बना है कौन? ब्रेन। इसलिए ब्रेन के नाम में सिफेलोन टर्म आएगा। बट स्ट्रक्चरली जो एक कॉमन टर्म यूज होता है 10th के लेवल पे, ठीक है, जो टीचर बता देते हैं, बस वो ये बताते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, यही बताते हैं। ठीक है, यानी फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, यही बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फोर ब्रेन का नाम प्रोजेनसिफेलोन। प्रोजेनसिफेलोन, ये सिफेलोन वर्ड सब में लगा होगा। इसको बोलते हैं मीजेनसिफेलोन। मीजेनसिफेलोन, इसको बोलते हैं मीजेनसिफेलोन। और ये जो है हिंड ब्रेन, इसका नाम है रोम्बेनसिफेलोन। रोम्बेनसिफेलोन, ठीक है, इसको बोलते हैं रोम्बेनसिफेलोन। ओके, ठीक है, प्रोजेनसिफेलोन, मीजेनसिफेलोन, रोम्बेनसिफेलोन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं पहले प्रोजेनसिफेलोन, यानी फोर ब्रेन का पार्ट। फोर ब्रेन में फिर फर्दर 3 पार्ट होते हैं। आपके बुक में 2 पार्ट दिया हुआ है, बट तीसरा पार्ट भी अभी आपको जान के रखना है, उसको भी नॉलेज में रखना है। कहीं पूछ दे, ठीक है, तो कहता है 3 पार्ट इसका खुद का, कहता है ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा जो है वो जो आपका है, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स हो गया। दूसरा हो गया सेरिब्रम, सेरिब्रम। और तीसरा जो है, ठीक है, वो है आपका डायनसिफेलोन। डायनसिफेलोन, तीसरा है डायनसिफेलोन। ठीक है, यानी कि फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट है। फोर ब्रेन का टेक्निकल नाम क्या है? प्रोजेनसिफेलोन। मिड ब्रेन का क्या है? मीजेनसिफेलोन। और हिंड ब्रेन का क्या है? रोम्बेनसिफेलोन। फिर फोर ब्रेन या प्रोजेनसिफेलोन के भी 3 पार्ट, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम, डायनसिफेलोन। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए इन तीनों को भी हम लोग देखेंगे बारी बारी से। जो मीजेनसिफेलोन है, इसमें सिर्फ 2 स्ट्रक्चर का नाम हम देखेंगे। एक है क्रूरा सेरिब्री, एक है क्रूरा सेरिब्री, और एक आपका क्या है? ठीक है, एक आपका है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और ये जो हाइंड ब्रेन है, इसमें आपको 3 पार्ट है, पोन्स वेरुलाई, पोन्स वेरुलाई, दूसरा सेरिबेलम, सेरिबेलम, और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑब्लोंगाटा। ठीक है, समझ गए? यानी कि हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट है। पीसीएम याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि पीसीएम, पैरासीटामोल, ये याद रखिएगा। ठीक है,
यानी कि अगर पैरासीटामोल लोगे तो ब्रेन का बढ़ा हुआ टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो ये याद रखना, पीसीएम, हाइंड ब्रेन में पीसीएम याद रखना है। यानी पी से, ठीक है, पोन्स वेरुलाई, सी से सेरिबेलम, एम से मेडुला ऑब्लोंगाटा। हाइंड ब्रेन में पीसीएम है। मिड ब्रेन में आपको दो ही पार्ट है, सीसी, ठीक है, यानी कि क्रूरा सेरेब्री और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। और कहता है जो फोर ब्रेन है उसमें आपको तीन पार्ट है, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है, सेरिब्रम, ठीक है, और डायंसिफ्लोम, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये दिमाग में रखना है। क्लियर? अब आइए, ठीक है, यानी कि ये आपको क्लासिफिकेशन पूरा क्लियर हो गया। यानी क्लासिफिकेशन फिर से मैं बता दूं, ब्रेन का क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूं, तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, प्रोजेंसिफ्लोन, मेजेंसिफ्लोन, रोम्बेंसिफ्लोन। फोर ब्रेन में तीन पार्ट, सबसे ऊपर ऑल्फैक्टरी लोब्स, उसके बाद सबसे बड़ा सेरिब्रम, सबसे छोटा डायंसिफ्लोन। सबसे ऊपर एक अलग चीज है, सबसे ऊपर ऑल्फैक्टरी लोब्स, उसके बाद सेरिब्रम, सबसे मतलब वहां पे सबसे छोटा, सेरिब्रम के जस्ट नीचे डायंसिफ्लोन, उसके बाद मिड ब्रेन, फिर पोन्स वेरुलाई, फिर सेरिबेलम, फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा। मैं एक स्ट्रक्चर के द्वारा आपको बताता हूं और सबका फंक्शन भी बताता हूं, ठीक है। चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं है ओरिजिनल, मैं इसका आउटलाइन बना रहा हूं, मैं उसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आउटलाइन बना रहा हूं, ठीक है। तो ये जो आउटलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जो है ब्रेन का, उसको मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना रहा हूं कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ये वीडियो देख के अगर आपको कोई टीचर ऐसा बोलता है कि नहीं देखो ये सर ने स्ट्रक्चर कैसा बनाया, तो उनको बताना कि मेरे सर ने वो रियल स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं, वो सिर्फ डायग्राम बनाने में विश्वास नहीं करते हैं कि अच्छे से डायग्राम बना दें, काम चलता रहे। नो, कंसेप्ट यानी फैक्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। फैक्ट ये है कि आपके पास मतलब डाटा होना चाहिए। डायग्राम तो बहुत, डायग्राम बनाने के लिए इंडिया में एक से एक पेंटर है, बैठे बैठे आपका डायग्राम बना देगा नीचे से ऊपर तक, ठीक है, कोई कुछ नहीं, मतलब सारा चीज बैठे बैठे कर देगा। तो देखिएगा कहीं झील उल पे घूमने जाइएगा, वहां डायग्राम बनाने वाला बैठा रहता है, 50-100 दीजिएगा, करोड़ों बनाने वाला भी रहता है, करोड़ों पेंटिंग भी बनती है, तो वो अलग चीज है, ठीक है। जरूरी नहीं है बायो का टीचर बहुत अच्छा डायग्राम बना ही दे। अब बहुत लोग बायोलॉजी टीचर नहीं भी है तब भी बहुत अच्छा डायग्राम बना देता है, उसमें नहीं जाना है। आपको मैं आउटलाइन ऐसा बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप पूरा ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बना दे, उसको मैं आधे घंटे में बनाऊं, बताइए क्या होगा? आधा घंटा का आपका क्लास तो गया। ब्रेन का स्ट्रक्चर बना टीचर चले, आप झुंझुना बजाते रहिए, ठीक है, पढ़े आपने कुछ नहीं, तो इसमें नहीं करना है, ठीक है, अपना बर्बाद नहीं करना। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे ऊपर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्या है? ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन है, ठीक है, ये आउटलाइन है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। हमने क्या बोला था? फोर ब्रेन, सबसे पहले फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन। मैं उसी अकॉर्डिंग आपका एग्रीगेट करके स्ट्रक्चर समझाने के लिए बना रहा हूं, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, ठीक है। सबसे पहले हमने फोर ब्रेन का सबसे पहला पार्ट आपको अभी क्या याद करवाए थे? फोर ब्रेन में तीन पार्ट, ठीक है, यानी कि ऑल्फैक्टरी लोब्स, उसके बाद सेरिब्रम, उसके बाद, ठीक है, डायंसिफ्लोम। देखिए ये ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये दोनों है हमारा है ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये हमारा है ऑल्फैक्टरी लोब्स। और देखिए जब हम ये लाइनिंग करें ना किसी को ऐसे करके, आप ये जानिए वो सॉलिड पार्ट होता है अंदर से, वो क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारा ऑल्फैक्टरी लोब्स है, ठीक है। ये जो हम बनाने जा रहे हैं, पहले तो इसी को समझ लीजिए, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स है स्ट्रक्चर में। उसके बाद एक स्ट्रक्चर में बनाने जा रहा हूं, ठीक है, ये आपका है, ये जो स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं ये आपका है सेरिब्रम। ये क्या है? सेरिब्रम, ये हमारा है सेरिब्रम। और ये बीच से ऐसे कर दीजिए, ठीक है। यानी कि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, लेकिन देखिए स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, दो पार्ट में बढ़ गया। तो कोई स्फेरिकल स्ट्रक्चर अगर दो पार्ट में बढ़ जाए तो उसको क्या बोलिएगा? हेमिस्फेयर। क्या बोलिएगा? हेमिस्फेयर। ऐसे स्फेयर था, ठीक है, दो पार्ट में बढ़ गया। एक बात जान जाइए,
ठीक है। ये बायो में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्फेरिकल स्फेयर ज्यादा नहीं, वो मैथमेटिक्स वाला लगाए। आपको ये जानना है स्फेरिकल ये है, इसके दो पार्ट है, तो ये हो गया हेमिस्फेयर, ये भी हो गया हेमिस्फेयर, ठीक है, समझ गए। एंगल उंगल बनाने के चक्कर मत रहिए। तो ये हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर, इसको बोलते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, यानी कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं डियर? इसको बोलते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। हमें लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर CH लिख देते हो, आप समझ जाइएगा, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नीचे का था, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको सबसे छोटा बनाना है हमें, इसको बोलते हैं डायनसिफिलोन। क्या बोलते हैं? डायनसिफिलोन, ठीक है, उसको बोलते हैं डायनसिफिलोन। फिर यहाँ पे दो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रस्सी की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये रस्सी की तरह स्ट्रक्चर, ठीक है, ये रस्सी की तरह स्ट्रक्चर होता है, और ये लास्ट में जाके प्रोलॉन्ग कर जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में अब देखिए, यहां से यहां तक आपका जो था, यहां से यहां तक आपका जो स्ट्रक्चर था, ये आपका था फोर ब्रेन। क्या था? फोर ब्रेन, ठीक है। यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर है, ये आपका है मिड ब्रेन। ये आपका क्या है? मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है आपका यहां से यहां तक, ये आपका है हाइंड ब्रेन। क्या है? हाइंड, ठीक है। इसमें ये क्या है? ये है सेरिबेलम, सेरिबेलम। ये आपका क्या है? पोन्स वेरुलाई, पोन्स वेरुलाई। और ये आपका क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये आपका है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ओके। यानी PCM याद आ गया होगा। ये आपका क्या है? हाइंड ब्रेन। ये आपका, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है, सेरिब्रम और डायनसिफिलोन। ये हो गया कौन? फोर ब्रेन। और मिड ब्रेन में देखिए ये स्ट्रक्चर, ये रस्सी की तरह स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों रस्सी की तरह स्ट्रक्चर, और यहाँ पे यानी कि सड़क के दो किनारे होते हैं, और सड़क के किनारे आपको क्या मिलेंगे? ठीक है, कहीं कहीं ढाबे मिलेंगे, ठीक है। इधर दो ढाबे मान लेते हैं, हाईवे किंग ढाबा, ठीक है, हाईवे किंग, होटल हाईवे किंग। ये देखिए होटल हाईवे किंग, दोनों तरफ एक एक होटल हाईवे किंग। और उसका थोड़ा आगे जाने पे कर दीजिए ओल्ड राउट ढाबा, ये लीजिए ओल्ड राउट ढाबा, ठीक है, दोनों हो गए। ये दोनों ओल्ड राउट ढाबा थोड़ा छोटा है, और हाईवे किंग बड़ा बड़ा होटल है, ठीक है। तो ये हो गए, चार हो गए आपके, ठीक है। इस चारों को मिला के बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। बोलिए क्लियर है पॉइंट? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये पूरा का पूरा एक ब्रेन का हाइपोथेटिकल इमेज है। अब आप आइए सबके अलग अलग देख लें। सबसे पहले आपको किसको देखना है? ऑल्फैक्टरी लोब्स। तब किसको देखना है? सेरेब्रम। तब किसको देखना है? डायनसिफिलोन। फिर किसको देखना है? मिड ब्रेन को। फिर इसको इसी वीडियो में देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, इसी वीडियो में देखेंगे। बस इसका थोड़ा डिटेल करेंगे, बाकी सबका शॉर्ट शॉर्ट पढ़ेंगे जितना पूछा जाता है, ठीक है। हमारा ये है पर्पस कि आपको एक भी जेन्युइन क्वेश्चन या कंसेप्ट छूटे भी नहीं, और बहुत ज्यादा फालतू पढ़े भी नहीं, ठीक है। हाँ, डायग्राम में आप देख लीजिएगा, डायग्राम आप किसी से भी बनवा सकते हैं, ठीक है, खुद से भी बना सकते हैं। तो NTSC के मेन एग्जाम में डायग्राम बनाने नहीं देता,
इसलिए अगर कोई डायग्राम बनाने के लिए टाइम पास करेगा तो मत पढ़िए चक्कर में। एनटीएससी के एग्जाम में ये नहीं कहेगा राइट द वेल लेवल डायग्राम या ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल डिवीजन, ब्रेन, आई, ईयर, वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारा पर्पस है, ठीक है, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव लेवल पे कमांड करना, उस सब चक्रों में मत रहिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑल्फैक्टिव लोब्स, ब्रेन यानी ह्यूमन में ब्रेन का अगला पार्ट ऑल्फैक्टिव लोब्स। बस 5 चीजें जाननी है। S5 अपने मोबाइल में सैमसंग में शुरू में ब्रांड आता था, S1, S2, S3, S4, S5, ठीक है। तो बस S5, ठीक है, लीजिए S5 कर लीजिए, ठीक है, ये लीजिए S S S S S, ठीक है, ये लीजिए। S फॉर सॉलिड, जहां जहां हमने डाला है वो सॉलिड है, ठीक है, जहां पे हमने ये लाइनिंग किया है वो सब क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब देख लीजिए कहां कहां खाली है, 1 2 3 4, ये खाली है जगह, ठीक है। तो आपको देखने के साथ पता चल गया, ठीक है, ये खाली है। अब देखिए S फॉर सॉलिड, S फॉर सॉलिड। दूसरा कहता है S फॉर स्मॉल, S फॉर सेपरेटेड, सेपरेटेड, ठीक है। उसके बाद S फॉर स्फेरिकल और S फॉर स्मेल, ठीक है। यानी कि हो गया, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब जिसको नहीं पता है ना ट्रिक व्रिक, ये हमने S5 बताया, वो आपको आधे घंटे में इसी चीज को बताएगा, उसी में एक क्लास खत्म, ठीक है, समझ गए। एक क्लास में पूरा ब्रेन ही खत्म करके चला जाएगा 10-20 मिनट में, कहेगा होमवर्क करके लाना बस। तो ये जो है ना, ये कंसेप्ट को बदलिए, पढ़ने का तरीका नहीं है, जानिए बहुत सॉलिड। हाँ, उसको कम टाइम में कैसे जानेंगे वो ट्रिक पे डिपेंड करता है। और ट्रिक बनाने के लिए हर टीचर को अपना अपना खुद का अप्रोच करना चाहिए। ये नहीं कि हमने ट्रिक बनाया S5, अब दूसरा टीचर आपको जो का त्यों बता दे, अरे हमने ये S5 बहुत रात भर सोचा तब बनाया ट्रिक। ऐसे नहीं होता एक दिन में। तो S5 का मतलब समझ रहे, S फॉर सॉलिड, S फॉर स्मॉल, S फॉर सेपरेटेड, S फॉर स्फेरिकल, S फॉर स्मेल। यानी ये दोनों सेपरेटेड है, देखिए सेपरेटेड है कि नहीं, दोनों स्फेरिकल है। अगर डायग्राम स्फेरिकल नहीं है तो आप कर लीजिएगा स्फेरिकल, क्योंकि डायग्राम बनाने नहीं आता ज्यादा। उसके बाद ठीक है, स्मॉल हो गया, स्फेरिकल हो गया, सेपरेटेड हो गया, ठीक है। दूसरा सॉलिड है, देखिए अंदर से हॉलो नहीं है, सॉलिड है, और सेंटर फॉर स्मेल है, बस। और जानते हैं ये ह्यूमन का है। अगर फ्रॉग में कभी धोखे से पूछ दे, ठीक है, किसी स्टेट बोर्ड में एनटीएससी हो सकता है फ्रॉग पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है। उसके लिए ये नहीं कि अब अलग से स्टेट बोर्ड, मतलब वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग पढ़ते रहिएगा, नो। उसके लिए कॉमन बात यह है कि इसको जस्ट, यहां भी ट्रिक छुपा हुआ है, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। इसका उल्टा नहीं करना है, स्मेल तो स्मेल ही रहेगा, बट इसका उल्टा करना है। सॉलिड का उल्टा हॉलो, स्मॉल का उल्टा लार्ज, सेपरेटेड का उल्टा फ्यूज्ड, और स्फेयर का उल्टा, ठीक है, फ्लैट, ठीक है। तो वो हो जाएगा किसमें, वो हो जाएगा फ्रॉग। हम लिख नहीं रहे हैं जिससे कि आपका पजल ना हो, ठीक है। ह्यूमन का हमने लिखा है, क्लियर है पॉइंट। जस्ट उल्टा कीजिएगा तो किसका हो जाएगा, फ्रॉग का। मैं सिर्फ लिख देता हूं जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट इन फ्रॉग, अपोजिट इन फ्रॉग, क्लियर है पॉइंट। आइए छोड़िए, अब आइए ब्रेन, इसमें सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में बोलता है कि सेरिब्रम आपके ब्रेन का, ठीक है, 80% पार्ट है, ठीक है। ये रैबिट के ब्रेन का 70% पार्ट है, 70% पार्ट है, और फ्रॉग के ब्रेन का ये 40% पार्ट है, 40% पार्ट है, क्लियर है पॉइंट। इसमें, ठीक है, बीच में जो स्ट्रक्चर होता है वो हॉलो होता है, ठीक है, और जो किनारे में स्ट्रक्चर है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। तो किनारे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्टिकल पार्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रल मेडुला, सेरिब्रल मेडुला, ठीक है, सेरिब्रल मेडुला, क्लियर है पॉइंट। तो ये पार्ट खाली, ये पार्ट खाली। सेरिब्रल मेडुला में कुछ नहीं होता, बट सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 4 लोब होते हैं। एक ट्रिक अभी बता चुके हैं, ठीक है, एक ट्रिक पहले बता चुके थे पीसीएम। अब देखिए ये ट्रिक यहां भी आपको याद नहीं रखना है। सेरिब्रम के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 4 एरिया होते हैं,
कितने एरिया होते हैं? 4। बिल्कुल भी जबरदस्ती याद नहीं करना है, ट्रिक से याद करना है। उसका नाम है एफ पॉट, फूड पॉट, फूड पॉट, ठीक है। यानी एफ पॉट कहता है एफ से फ्रंटल, पी से पेराइटल, ओ से ऑसिपिटल, टी से टेम्पोरल। यानी 4 लोग हैं। ये देखिए, फ्रंटल, ठीक है, पेराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, ठीक है। फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। लिख देता हूं यहां पे, फ्रंटल, फ्रंटल, पेराइटल, ठीक है, पेराइटल, ऑसिपिटल, ठीक है, और टेम्पोरल। कितने लोग हैं? ठीक है, ये 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 इधर, ठीक है, इधर के साथ राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 4, लेफ्ट में भी कितना? 4। लेकिन उसके किस पार्ट में? कॉर्टिकल पार्ट में, किनारे वाले पार्ट में, मिडिल पार्ट में नहीं। मिडिल पार्ट में मेडुला है, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेडुला, ठीक है। उसमें हॉलो है, ठीक है। वहां पे क्या है हॉलो का, वो देखेंगे अभी। पहले तो ये समझ लीजिए, यानी कि 4 लोग इधर, 4 लोग इधर, यानी कि फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, और इस 4 लोग मिला के 8 एरिया है। कितना एरिया है? 8, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो गोवा गए थे घूमने के लिए। गोवा गए घूमने के लिए तो उन्होंने, ठीक है, वहां पे 5 स्टार होटल में नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कुटिया बना दो, मतलब वहां पे गोवा में समुद्र किनारे, और उनके रूम में रंगीन टीवी लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में बदलो, हम एकदम नेचुरलिस्टिक तरह से रहना चाहते हैं, हमको हाई फाई तरीके से नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो पीएम, ये ट्रिक है हमारा, पीएम गए थे। आप सोचिएगा, ब्रेन पढ़ाते पढ़ाते सर वाजपेयी जी पे क्यों चले गए? आपको समझाने के लिए, आपको बिल्कुल इजी वे में समझाने के लिए, ठीक है। कहता है कि पीएम साहब गोवा गए थे, ठीक है, वहां पे किसका डिमांड किया? ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का खूब चर्चा हुआ था पेपर में। तो कहता है पीएम, ध्यान दीजिएगा, पीएम, पीएम बीडब्ल्यू गोवा, पीएम बीडब्ल्यू गोवा, पीएम बीडब्ल्यू गोवा। अब गोवा जो है, ठीक है, मैंने गोवा को थोड़ा स्टाइलिश बना दिया क्योंकि गोवा को उसमें चर्चा बहुत हुआ था। तो GOA होता है, हमने कर दिया GOVA, GOVA, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस सेरेब्रम में इतना ही एरिया होता है, ठीक है, 8 एरिया होता है। सेरेब्रम में कितने एरिया होते हैं? 8। तो देखिए यहां P से प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, M से मोटर एरिया, मोटर एरिया, B से ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया, W से वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया, ठीक है। G से जनरल सेंसरी एरिया, जनरल सेंसरी एरिया, ठीक है। और O से आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑल्फैक्टरी एरिया, ठीक है। V से विजुअल एरिया, विजुअल एरिया, और A से, ठीक है, ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी एरिया, ठीक है। अब आप समझ जाइए क्योंकि क्यों ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। यानी सेरेब्रम में 8 एरिया होते हैं, और सेरेब्रम में 8 एरिया, और लोग कितना होते हैं? 4। यानी ये 8 एरिया 4 लोग में रखा रहता है। ये नहीं कि 2 एरिया एक एक में आ गया, 4 दूना 8, ऐसा सीधा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग है, ये ब्रेन है। ब्रेन में आपको ब्रेन भी स्पेशल ढंग का लगाना पड़ेगा, नॉर्मल ब्रेन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए, प्री मोटर एरिया, ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, जनरल सेंसरी एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया, विजुअल एरिया, ऑडिटरी एरिया, ठीक है। कहता है कि ये जो प्री मोटर एरिया है, ये प्लानिंग का काम करता है। P से प्री मोटर, P से प्लानिंग, किसी चीज के बारे में सोचना कि कल ये करेंगे, ठीक है, प्लान करेंगे, ठीक है। लॉजिकल पावर, यानी लॉजिकली सोचना कि ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, तो ये ऐसे होगा तब ये ऐसे होगा, ठीक है। यानी किसी के बारे में प्लान करना, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का डेवलपमेंट, ये सब होता है प्री मोटर एरिया में। और जब उस काम को अंजाम देते हैं तो उसको बोलते हैं मोटर एरिया। क्या बोलते हैं? मोटर एरिया, ठीक है। यानी कि जितना वॉलेंटरी फंक्शन है बॉडी का, एकदम टू दी पॉइंट फंक्शन करने का, ठीक है,
जब एक्शन करने का तो करेगा मोटर एरिया। ब्रोकाज एरिया क्या है? ठीक है, कहता है ब्रोकाज एरिया है बोलने वाला, साउंड प्रोड्यूस करने वाला एरिया ब्रोकाज एरिया। बट सोच समझ के साउंड प्रोड्यूस करने वाला, सोच समझ के बोलने वाला, वो है वर्निक्स एरिया। क्लियर हो गया? जनरल सेंसरी एरिया में क्या है? मेमोरी, राइटिंग, स्किल्स, पेन, टच, प्रेशर, सब कुछ का, लगभग सब कुछ का कंट्रोल यहां से होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? जनरल सेंसरी एरिया। और उसके बाद 3 का तो जानते हो गए। ठीक है, ओ ऑल्फैक्टरी, स्मेल का एरिया, स्मेल को कंट्रोल करेगा, उसमें मदद करेगा। फिर कहता है विजुअल। ठीक है, तो विजुअल क्या होगा? विजन यानी कि साइट को, और ऑडिटरी हियरिंग को, बैलेंसिंग को। क्लियर हो गया? तो ये था आपका। हमें लगता है कि आप समझ भी गए होंगे, आप लिख भी लेंगे। ये बिल्कुल आसान सा ट्रिक। अब आइए, कहता है ये सब मिलके कितने एरिया में, कितने लोब में रहेगा? 4। मैं इसका भी ट्रिक बताता हूं। ऊपर में आप कीजिए 3, ये फ्रंटल में, फ्रंटल, 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 ये तीनों फ्रंटल में। उसका ये कीजिए पी और टी, आधा वर्निक्स एरिया, आधा पी में, आधा टी में। अभी पीटी को इकट्ठा किया आपने, पी और टी को अलग कर देना है। पी और टी, यानी कि ये पी में जनरल और ये टी में, और ये पीटी कर दिया पहले, यानी कि 3 बार एफ आपने किया। उसके बाद पीटी इकट्ठा कर दिया, अब पीटी को क्या किया? अलग अलग कर दिया। अब कर दिए ओटी, तो ओ और टी, ये ओ और ये टी। ठीक है, पीटी ओटी। ठीक है, पीटी ओटी। घर में जाओ के, जब घर में जाके खाओ रोटी, समझे बेटी? ठीक है, तो ये है, समझ गए? यानी कि 3 बार एफ, 1 बार पीटी, फिर पीटी को अलग कीजिए, उसके बाद ओटी। ठीक है, और पढ़ने के बाद ही खाना आज रोटी। ठीक है, आराम से समझ में आ गया पूरा ब्रेन। ब्रेन अगर समझ में आ जाएगा, तुम मतलब कितना खुश हो गए सो समझो। खुश भी तो होना है ब्रेन से ही, दिल उल से नहीं। दिल कुछ नहीं होता, दिल इज मुक्का। ठीक है, हमारा मुक्का आपके पास है, हमारा दिल आपके पास है। ठीक है, दिल वाले मुक्का वाले, दिल जले मुक्का जले। ठीक है, समझ गए? तो ये है, यानी मुक्का होता है, बंद मुक्का होता है, उसमें बंद मुक्का, चोट बहुत लगता है। ठीक है, समझ गए? अब आइए, तो यानी कि 3 बार एफ, पीटी लिखेंगे, पी और टी को अलग कर देंगे, ओटी लिखेंगे, काम खत्म। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब आइए डायंसिफ्लोन पे। ये डायंसिफ्लोन क्या है? कहता है डायंसिफ्लोन के मेन मास को, यहां पे मैं लिखता हूं डायंसिफ्लोन। ठीक है, ये जो डायंसिफ्लोन है ना, तो डायंसिफ्लोन के मेन मास को हम लोग बोलते हैं थैलमस। ठीक है, इसमें आपको 2 ही चीज जानना है आपके लेवल पे, थैलमस। ठीक है, थैलमस जो है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है, ये थैलमस, तो थैलमस के नीचे वाले सरफेस को बोलते हैं हाइपोथैलमस, और ऊपर वाले को बोलते हैं इपीथैलमस। बस इतना ही जानना है आपको, बाकी सब चीज +1 में आएंगे। ठीक है, अगर मेरे यहाँ पढ़ने आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। चाहे आप राठ इंटरनेशनल स्कूल के कोचिंग विंग में पढ़िए, चाहे आकाश रेवाड़ी में पढ़िए। ठीक है, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चाहे पंजाब में मिलिए, ठीक है, यानी गुरुकुल में मिलिए, 3 कोचिंग में पढ़ाता हूँ। कहीं भी आपसे मुलाकात होगी तो आप बाकी का जो पार्ट है वो पढ़िएगा वहां पे। अभी आपके लेवल पे यही बताऊंगा कि डायंसिफ्लोन के, ठीक है, मेन मास को बोलते हैं थैलमस, और थैलमस के नीचे क्या होता है? हाइपोथैलमस, उसके ऊपर होता है इपीथैलमस। तो हाइपोथैलमस यानी कि थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस। और डियर मैंने पहले ही बताया, हाइपोथैलमस से एक ग्लैंड लगे होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपने भी सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और जिसके थ्रू ये लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, यानी हाइपोथैलेमस के थ्रू एक ग्लैंड लगा होता है, यानी हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड लटका रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि जिसके थ्रू लटका रहता है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, कहता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का सेक्रीशन ये कंट्रोल करता है, बट 2 हार्मोन को बनाता भी है। पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, बट 2 हार्मोन को बनाता भी है। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, एक का नाम है, ठीक है, एडीएच।
या वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं बर्थ कंट्रोल एंड मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। जस्ट इसी चैप्टर के अगले पार्ट में पढ़ेंगे आप। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन, ठीक है, को बोलते हैं बर्थ कंट्रोल एंड मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। और वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन। ये यूरिन में एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है। ओके, इन दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से निकलते हैं। और इन दोनों हार्मोन को बनाने का काम करता है कौन? हाइपोथैलेमस। सिर्फ निकालने का काम करता है कौन? ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है पॉइंट? और ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस, ये देखिए पसीना गिर रहा है, ये पसीना को निकालना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, टेम्परेचर हीट को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, गुस्सा दिलाना, ठीक है, प्यार दिलाना, हेट करने को सिखाना, ठीक है। कहता है कि एंगर, भूख, प्यास, गुस्सा, ये सब को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, सबको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज नोन एज, एक क्वेश्चन फेमस आपको पूछेगा, हाइपोथैलेमस इज नोन एज टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर ऑफ अवर बॉडी। इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ एंगर, हंगर, थर्स्ट, ठीक है, लव, अफेक्शन, हेट, ये सब का यही सेंटर है। ओके, और ये डायंसिफ्लोन का ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? इपीथैलेमस। ऊपर वाला पार्ट इपीथैलेमस, और इपीथैलेमस पे एक ग्लैंड होता है डियर, इसको बोलते हैं पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड, ये आपको आगे बताएंगे। उससे निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन, इसका फंक्शन बताएंगे आपको, बड़ा मजा आएगा फंक्शन सुनने में। वेट कीजिएगा, खूब हंसिएगा, मतलब उतना हंसिएगा जितना कपिल शर्मा के शो में आपने नहीं हंसा होगा, कि सिर्फ इसका फंक्शन जान के हंसिएगा, उसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बताइए, यह तक उड़ गया, यहाँ तक ये आपका क्या था? ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये आपका क्या था? सेरिब्रम, और ये आपका क्या था? डायंसिफ्लोन। क्लियर है यहाँ तक? अब यहां तक जब उड़ ही गया, फोर ब्रेन हमारा क्लियर हो गया, तो आप जान जाइए यहाँ पे एक खाली जगह है, एक यहाँ पे खाली जगह है, एक यहाँ पे खाली जगह है। यानी कि हार्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा वेंट्रिकल, ऑडिकल, दोनों। यहां पे सिर्फ बोलते हैं वेंट्रिकल, यानी ब्रेन में भी वेंट्रिकल होता है। ये बात आपके गुरुदेव ने बताया हो या ना बताया हो, मैं तो बताऊंगा। ठीक है, यानी ब्रेन में वेंट्रिकल होता है, और ब्रेन के सेरिब्रम में जो वेंट्रिकल होता है, एक इधर एक इधर, उसको बोलते हैं फर्स्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं सेकंड वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। यानी फर्स्ट सेकंड होता है सेरिब्रम में, और थर्ड होता है कहां पे? डायंसिफ्लोन में। तो फर्स्ट और सेकंड को मैं ऊपर लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड को बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं पारासिल, पारासिल। और थर्ड को क्या बोलते हैं? मेटासिल, सॉरी डायासिल। क्या बोलते हैं? डायासिल। यानी कि डायंसिफ्लोन वाले को डायासिल, और इन दोनों को पारासिल, ये लेटरल वेंट्रिकल। और जानते हैं, तीनों को जोड़ने वाला यहाँ पे पॉइंट होता है, तीनों यहाँ आके मिलता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं डियर, ये तीनों आपस में मिलेगा, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। क्लियर है पॉइंट? हो गया? अब आइए, ये कुछ नहीं है, ये आपका फोर ब्रेन खत्म हो गया। फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ने वाला दो रस्सी है, यानी दो सड़क का किनारा है, और दो तो ये दोनों है ढाबे, ठीक है, जो बताए थे। तो रस्सी को बोलते हैं क्रूडा सेरेब्रम। इट इज ओनली कनेक्टिंग नर्वस स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन, बस। और दोनों रस्सी के किनारे, यानी दोनों नर्वस स्ट्रक्चर के किनारे, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें जो पीछे वाला दोनों होता है, बड़ा वाला, ये देखिए, ये पोस्टीरियर, यानी पोस्टीरियर, ठीक है, लार्ज, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कॉलिकुली, कॉलिकुली। ये होता है किसके लिए? ये होता है हियरिंग के लिए, हियरिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। और जो एंटीरियर होता है कॉलिकुली, ये क्या करता है? ये विजन को कंट्रोल करता है। देखिए यहां में ट्रिक आपको बताते हैं। ये हमारा देखिए, ये आंख है, आंख आगे है, ईयर पीछे है, ईयर पीछे है, हियरिंग, आंख आगे है, विजन। तो आंख आगे है यानी एंटीरियर, एंटीरियर जो है वो क्या है? ठीक है, विजन को कंट्रोल करेगा। पोस्टीरियर क्या करेगा? हियरिंग को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये भी गया। अब आइए, ये आपका क्या है? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में ये दोनों जो पार्ट है वो क्या है? सेरिबेलम।
सेरिबेलम को बोलते हैं इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। ये पूरे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी आपको इक्विलिब्रियम में रखता है। ठीक है, जब आप कोई अल्कोहल चीज पीते हैं या कोई ड्रग्स लेते हैं तो यही सेरिबेलम अपना काम करना बंद करता है, तो आपके बॉडी का बैलेंस गड़बड़ होता है। ठीक है, चलते हैं रेवाड़ी से, मिलते हैं भिवाड़ी में। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता कहाँ गए, क्या हुआ नहीं हुआ, लेट पेट के आते हैं शाम में। ये सब इसी के कारण होता है, सब सेरिबेलम का कमाल है। गिरना पड़ना उड़ना बढ़ना एकदम पूरा अनबैलेंस, ये होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम यानी कि बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है, इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है। ये पोन्स वेराई जो है ये क्या करता है, इसको बोलते हैं नीमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं, नीमोटैक्सिक सेंटर। ये पोन्स वेराई, पी से पोन्स और पी से देखिए नीमोटैक्सिक सेंटर, नीमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, और करता है, ये क्या करता है, ये गैसेस एक्सचेंज के लिए जरूरी एयर जो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, उसको ये मेंटेन करके रखता है लंग्स के अंदर। ठीक है, यानी घर में दही बनाने के लिए दूध कितना भी हो, दही बनाने के लिए थोड़ा सा दही तो चाहिए। उसी तरह गैसेस एक्सचेंज करने के लिए थोड़ा तो गैस चाहिए, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, पोन्स वेराई। पी फॉर पोन्स वेराई, पी फॉर नीमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, सेरिबेलम क्या करेगा, बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा डिफरेंट ऑर्गन के बीच। और लास्ट वाला क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा भी देखिए हॉलो है, ये दोनों तो सॉलिड था, मेडुला ऑब्लोंगाटा हॉलो है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जितने भी इनवॉलेंट्री प्रोसेस हैं, जितने इनवॉलेंट्री प्रोसेस हैं आपके बॉडी में जिसपे आपका मतलब कमांड नहीं है, वॉमिटिंग पे आपका कमांड है नहीं, जब आएगा कहीं भी आप झंडा गाड़ दीजिएगा। ठीक है, जहां मर्जी वहीं, और झंडा भी गाड़िएगा, बाप रे, खाए आपने कुछ निकलेगा वैरायटी वैरायटी का चीज। ठीक है, वॉमिटिंग, यॉनिंग, नॉजिया, ठीक है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ठीक है, सबको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। यानी जितना इनवॉलंटरी प्रोसेस है सबको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा लास्ट पार्ट है, वहां से एक ओपनिंग के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में मॉडिफाई हो जाता है। वहां पे जो ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। यहाँ पे जो ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये इसके अंदर जो खाली कैविटी है, ये इसको बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल। तो डियर, हम इसके साथ अन्याय क्यों करेंगे, फर्स्ट वेंट्रिकल सेकंड वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से किसने जोड़ा था, फोरामेन ऑफ मोनरो। तो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ने वाला ये देखिए ट्यूब, ये ट्यूब यहाँ पे, ये ट्यूब, इसको बोलते हैं हम लोग एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। सिल्वियस साइंटिस्ट का नाम है, या इसको बोलते हैं आइटर। क्या बोलते हैं, आइटर। ठीक है, ये क्या करता है, थर्ड प्लस फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। बोलिए क्लियर। और फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर के, एक ओपनिंग के द्वारा, स्कल का वो लास्ट ओपनिंग होता है, उसके थ्रू वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रोलॉन्ग कर जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रेन। ठीक है, वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम फिनिश हो जाएगा। यानी कि कौन कौन, दो पार्ट, एक आपको रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड से ही रिलेटेड है रिफ्लेक्स एक्शन। अब सोचिए, मैंने इसलिए बचा के रखा, आपको नॉर्मल टीचर जो पढ़ाएंगे ना, वो स्टार्ट ही करेगा रिफ्लेक्स एक्शन से। अरे बच्चे को पहले ये तो बता दो, ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है वो स्पाइनल कॉर्ड ही होता है। क्लियर है पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स एक्शन का एक छोटा सा वीडियो होगा, ये थोड़ा लंबा आपका हुआ, लेकिन आपको इसमें निपट गया पूरा ब्रेन। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, फिर मिलते हैं।